राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 2023 में संकट चौथ व्रत अर्थात तिल चौथ व्रत कब रखा जाएगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। बंधुओं, इस बार संकट चौथ का व्रत अर्थात तिल चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और संकट माता की पूजा का विधान है। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन अगर सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि संकट चौथ के रूप में जानी जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, माही चौथ और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। शास्त्रों में संकट चौथ पर मिट्टी से बने गौरी गणेश चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन संकट माता की पूजा भी की जाती है। शब्द संकट का अर्थ है संकट। इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। इस बार संकट चौथ 10 जनवरी 2023 को होगी। संकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान की उन्नति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाने का विधान है, इसलिए इसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। बंधुओं, संकट चौथ का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्र उदय का समय क्या होगा, अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। संकट चौथ के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 10 जनवरी को दोपहर में 12:09 पर होगी और इसका समापन 11 जनवरी 2023 को दोपहर 2:31 पर होगा। उदय तिथि के कारण संकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोला जाता है। इस दिन चंद्र उदय का समय शाम 8:41 पर होगा। बंधुओं, संकट चौथ पूजन विधि क्या रहेगी। इस दिन पहले स्नान आदि से निवृत्त हों और फिर सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी को तिलक लगाएं, दूर्वा, जल, चावल, जनेऊ अर्पित करें। फिर गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीजों का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद धूप दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस दिन संकट चौथ की कथा का जाप भी करना चाहिए, अर्थात संकट चौथ की कथा सुननी चाहिए। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करें। शाम के समय इसी तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते समय लोटे में तिल डालना चाहिए। इस दिन गाय की सेवा अवश्य करें। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पालन करें। बंधुओं, संकट चौथ के दिन कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, जैसे कि यदि कोई आर्थिक तंगी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो इस दिन आप क्या करें, भगवान गणेश की पूजा के साथ उन्हें घी और गुड़ का भोग लगाएं। पारण के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और घर के सभी सदस्यों को भी प्रसाद रूप में दें। बंधुओं, यदि किसी को किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, मेहनत कर करके थक चुके हैं पर सफलता का द्वार नहीं खुल रहा, तब ऐसे में आप क्या करें। अगर आप
काम में पूरी मेहनत करते हैं और उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता, आपको श्री गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का आप 11 बार रोजाना जाप करें। उनके हर मंत्र के शुभ पुण्य भी अर्पित करें। इसके बाद तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। बंधुओं, यदि आप किसी बात से परेशान हैं तो आप संकट चौथ के दिन एक पान के पत्ते पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद उस पत्ते को भगवान गणेश को अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी सभी परेशानी दूर करें, और देखना किस प्रकार भगवान श्री गणेश आपकी परेशानी दूर करेंगे। बंधु, संकट चौथ का महत्व क्या है? कहा जाता है, जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की संकट चौथ माता की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। ये व्रत करने वालों पर गणपति भगवान और चौथ माता प्रसन्न रहती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाती हैं। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।